ये वीडियो हर एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको तो इस वीडियो को ज़रूर ही देखना चाहिए। फिलहाल हमने इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से सवालों को उठाया है, तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो इस वीडियो का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं। तो मैं आपको पहले का पहला सवाल करना सिखाऊंगा कि इसे किस तरह से किया जाता है और बाद के जो लास्ट के 2 सवाल हैं उसे आप सॉल्व करके उसके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 64 की पावर कितनी है? 1/2। इसे क्या करना है? ज्ञात करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरह से कोई नंबर लिखा हो तो हम क्या करेंगे, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो यहाँ पर देख लीजिए। किसी भी नंबर की पावर हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 64 हो, 65 हो, कोई भी नंबर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इसकी पावर जितनी होगी, अगर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है, या 64 की पावर 2 है, किसी की पावर जितनी है इसका मतलब वो चीज मल्टीप्लाई में उतनी बार लिखा हुआ है। 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई में 3 बार, 3 की पावर 5 यानी 3 बार, 3 जो है 5 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5। 64 की पावर 2 यानी कि 64 मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर पावर बटे के रूप में हो, भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, तब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका नंबर बेस में लिखा हुआ है इसको पहले आप तोड़ के लिख लीजिए। अगर 2 की पावर होती 1/2 तो हम इसको 2 को तो तोड़ के लिख नहीं सकते क्योंकि 2 तो अपने आप में छोटा नंबर है। अगर 3 की पावर होती 3/4, 3 की पावर 3/4 होती तो 3 को भी हम तोड़कर नहीं लिख सकते। लेकिन अगर 64 की पावर 1/2 भिन्न में है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो 64 बड़ा नंबर है, इसको हम तोड़ के छोटे छोटे नंबरों में मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे ताकि उसका मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए। उसके बाद देखिए क्या होगा। तो ये चीज आप समझ गए, कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई में लिखा होता है, जितनी पावर होती है वो उतनी बार मल्टीप्लाई में होता है। तो ये चीज आप समझ गए हैं। अब देखिए 64 यानी कोई भी नंबर हो और उसकी पावर अगर भिन्न के रूप में हो, बटे के रूप में हो, तो क्या करेंगे, तो जो बेस में नंबर है उसको हम तोड़कर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे नंबरों में तोड़ के लिखेंगे कि उनका मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे। 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूना 4। अब मान लीजिए 2 से फिर हम गुणा कर दें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। फिर एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहां तक 16 हो गया। फिर 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 16 दूना 32 हो गया। फिर 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 32 दूना कितना, 64 हो गया, यानी 64 आ गया। यानी कि 2 को अगर हम 6 बार लिख दें मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5 6, अगर 2 को हम 6 बार मल्टीप्लाई में लिख दें तो 64 आ जाएगा। यानी कि 64 के जो फैक्टर हैं वो ये हैं। ये फैक्टर इस तरह से हमने निकाल लिया, ये हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, आप हो सकता है ना निकाल पाए कि फैक्टर किस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दे। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक तरीका ये भी होता है कि 64 लिखें और उसको इस तरह से बनाएं और 2 से काटे, फिर यहाँ कोई नंबर आएगा, फिर 2 से काटे कोई नंबर आएगा, इस तरह से काटते चले जाएं। तो इस तरह के नंबरों को, इसके फैक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं, इसको भी अगर डिटेल में आप सीखना और समझना चाहते हैं तो एलसीएम की वीडियो में हमने इसे निकालना अच्छी तरह से समझाया है। उस एलसीएम की वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस तरह से फैक्टर निकालना भी सीख जाएंगे। तो फिलहाल अपने सवाल पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 64 यानी 64। तो 64 की पावर थी कितनी, 1/2। तो 64 के पहले हमने फैक्टर लिख दिए, छोटे छोटे नंबरों में तोड़ के लिख दिया कि उनका मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए। अब 64 में आपके सामने सवाल में क्या दिया है, इसकी पावर 1/2 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 जो है 6 बार लिखा हुआ है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो इसकी अगर हम 64 की पावर 1/2 है तो इनकी पावर अगर 1/2 लगा दें तो यही सवाल तो यहाँ सामने लिखा हुआ है, यानी 64 की पावर 1/2 और इसकी भी पावर कितनी है, 1/2 है, होल पावर। यानी 64 जो लिखा था उसी को हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में जितनी बार होता है, यानी कि उसको हम किस तरह से शॉर्ट तरीके में लिख सकते हैं, उसकी पावर 6 लगा दें। 1 2 3 4 5 6, 6 बार मल्टीप्लाई में है तो 2 की पावर 6 लगा दी। जो नंबर था उसको एक बार लिखा और जितने बार गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, उसकी पावर उतनी लगा दी। इसका मतलब ये उतने बार मल्टीप्लाई में लिखा है और इसकी होल पावर कितनी है, 1/2 है। अब
पावर अगर कोई हो और उसकी होल पावर कुछ हो तो पावर से पावर आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ ये 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 64 की पावर 1/2 ही तो लिखा हुआ है, यही तो मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 6, यानी 2 की पावर 3 आ जाएगी। और 3 ये देखिए 64 ही लिखा हुआ है, 64 की पावर 1/2, ये भी 64 की पावर कितनी है, 1/2 लिखी हुई है, 64 की पावर 1/2। तो अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि जिस भी नंबर की पावर जितनी है वो मल्टीप्लाई में उतने बार लिखा है, यानी 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। और 64 की पावर 64 के बराबर में लिखेंगे, यानी कि ये इसके बराबर है। अब 2 3 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 आ जाएगा। यानी 64 की पावर 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर कितना, 8 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 64 की पावर 1/2 को जब सॉल्व किया तो 8 आ गया। तो इसे इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसे बहुत ही ज्यादा मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं, उसे भी देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने आ गए होंगे। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें 4 सवाल दिए गए हैं। तो इन 4 सवालों में से पहला सवाल और चौथा सवाल मैं आपको करके बताऊंगा कि इसे किस तरह से करेंगे। बाकी के जो 2 सवाल हैं उसे भी आप करके उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। इसे इसकी लिखा हुआ है 9 की पावर 3/2। इसे किस तरह से करेंगे, तो आप फटाफट से हम जो नीचे वाला नंबर है उसकी पावर अगर भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो नीचे वाले नंबर को पहले हम छोटे छोटे नंबरों में तोड़ के लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ताकि वही नंबर आ जाए। तो 9 लिखा हुआ है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ये लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसमें देखिए 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर 3/2 दी हुई है, ये पावर इसकी यानी इसकी घात दी है। तो यहाँ पे जब 9 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 9 आया। और इसकी पावर ये है, तो यहाँ पे भी हम इसकी पावर लगा सकते हैं 3/2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब 3 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा है, इसका मतलब है 3 को अगर एक बार लिख दें और जो चीज मल्टीप्लाई में जितनी बार है उसकी पावर उतनी लगा दें। 3 की पावर 2 लगा दी, इसका मतलब 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा है। और इसकी होल पावर पहले से ही आपके क्वेश्चन में दी है 3/2, तो 3/2 हमने लिख दी। अब अगर कोई नंबर की पावर है और उसकी होल पावर है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि गुणा हो जाती है। ये बराबर में इस तरह से चलता रहेगा। और 3 की पावर 2 है और उसकी होल पावर 3/2 है, तो इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3, और बटे में क्या दिया हुआ है, 2 तो पहले से दिया है। अब नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर में सिर्फ 3 बचेगा। तो 3 की पावर 3 आ गई। अब 3 की पावर 3 है, इसका मतलब किसी की पावर जितनी है उसको मल्टीप्लाई में उतने बार लिख सकते हैं। तो 3 को 3 बार लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, तो 3 बार लिख दिया। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 3 जा 9, यानी 3 3 9, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, यानी 27 आ जाएगा। यानी कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो 27 आपके पास ये आंसर आ गया। यानी 9 की पावर 3/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इस वीडियो का ये भी सवाल मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। दूसरे के चौथे क्वेश्चन को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए उसके बाद हम देखते हैं इसके जो चौथा क्वेश्चन है इसे किस तरह से करेंगे। अगर इसकी पावर माइनस में दी हो, यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, तो 125 लिखा है और उसकी पावर भिन्न में है, तो सबसे पहले नीचे वाले नंबर को तोड़ के लिखेंगे। 125 लिखा हुआ है, 125 की पावर है, उसको बाद में लगाएंगे। पहले 125 को हम इसके फैक्टर लिखते हैं। तो फैक्टर किस तरह से लिखेंगे 125 के, यानी कि इसको सबसे छोटे नंबरों में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 25 का फिर 5 में मल्टीप्लाई करें, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया, 5 पंजे 25, 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 125 आ जाएगा। अब 125 की पावर 1/5 लगी है, तो यहाँ लगा दे रहे हैं माइनस में 1/5, माइनस में 1/5, और यहाँ पे भी 1/5 लगा दे रहे हैं, क्योंकि 125 को तो हमने यहाँ अंदर लिख दिया और जो पावर थी वो पावर ऊपर लगी हुई है। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर जितने बार मल्टीप्लाई में है उतने बार हम लिख लेंगे, यानी 5 की पावर 5 3 बार मल्टीप्लाई में है तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 5 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा है और इसकी होल पावर माइनस में 1/5 है।
अब मैंने आपको एक बात ये बताई है कि पावर है और उसकी होल पावर है, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 की पावर माइनस 3 गुणे 1/5 ये हो जाएगी, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं, अब 1 को हटा देते हैं हम, यानी इसकी पावर हो जाएगी -3/5। अब यहाँ पे ये हो गया। अब अगर ये चीज आप देख लीजिए, कोई भी चीज की पावर अगर माइनस में इस तरह से आ गई है और अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ कटा नहीं है, अगर यहाँ पे कट जाता तो ठीक है, तो हम क्या करते, उतने बार मल्टीप्लाई करते। नहीं कट रहा है तो आप यहीं पर लिखा रहने देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप एक स्टेप और आगे करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3/5, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको करने से फायदा क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे से माइनस हट गया, ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बस, यानी 3 की पावर 5 की पावर 3/5, यहाँ पे 3 के आगे माइनस था, यहाँ से माइनस हट गया, यानी कि अगर किसी की पावर माइनस में है तो उस पूरे नंबर को आप बटे में नीचे ले आइए तो माइनस हट जाएगा। अगर नीचे माइनस लगा होता इस पावर पे तो इसको हम ऊपर ले जाते तो माइनस हट जाता, तो माइनस इस तरह से हटाया जाता है, ये भी चीज आप समझ गए होंगे। तो अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई हो तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप और कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए आप जय अक्षर के साथ।